नमस्ते। आज ना हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बात समझेंगे। ये बात है हमारे जीवन में असली खुशी ढूंढने की। मतलब ये जो सच्ची दौलत होती है, आखिर वो है क्या? अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा तो आ रहा है, ऑफिस का काम भी ठीक ठाक चल रहा है, पर फिर भी मन में एक अजीब सी थकान और चिंता बनी रहती है? हाँ, जैसे ऑफिस से घर आए, गर्मा गर्म चाय भी पी ली, पर मन है कि शांति नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस कट रही है, हम उसे जी नहीं रहे। तो आज की हमारी इस छोटी सी क्लास में हम 5 प्यारे से स्टेप्स में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पैसे का जाल, फिर जानेंगे सच्ची दौलत क्या है, कुछ कहानियां सुनेंगे, फिर खुद से कुछ सवाल करेंगे और आखिर में एक नन्हा सा पहला कदम उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसे हम कह सकते हैं पैसे का जाल। पता है, ये एक ऐसा जाल है जो दिखता नहीं है, पर हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते भागते इसमें ऐसे फंस जाते हैं जैसे कोई छोटा सा कीड़ा मकड़ी के जाले में फंस जाता है। देखिए, ये जो एहसास है ना, ये बहुत ही आम है। हर समय थका थका महसूस करना, हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में डूबे रहना, परिवार के साथ बैठे तो हैं पर ध्यान फोन में ही है, और सबसे जरूरी बात, खुद के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी वक्त नहीं है। सच में ऐसा लगता है जैसे हम बस एक मशीन बन गए हैं, है ना? और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमारे बड़ों ने, हमारे समाज ने हमें एक ही बात तो सिखाई है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर खूब सारा पैसा आएगा और बस वही सक्सेस है। और इसी पुरानी सोच की वजह से हम इस जाल में फंस जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे खूबसूरत हिस्से पर। चलिए इस पुरानी सोच को थोड़ा सा बदलते हैं और समझते हैं कि ये सच्ची दौलत आखिर है क्या। ये खुशहाल जीवन के बारे में सोचने का एक नया और बहुत ही प्यारा सा तरीका है। देखिए, स्क्रीन पर जो लिखा है ना, वो इस पूरी बात का दिल है। सच्ची दौलत का मतलब है हमारे पास जरूरत भर का पैसा हो, साथ ही अपने समय पर हमारा कंट्रोल हो, और सबसे जरूरी, हमारे मन में शांति हो। जरा सोचिए, अगर इन तीनों में से एक भी चीज कम हो तो क्या हम सच में खुश रह पाएंगे? नहीं ना। और जानते हैं, जब ये सोच बदल जाती है ना, तो जैसे एक जादू सा हो जाता है। पैसा हमारे सर पर बोझ नहीं रहता, बल्कि हमारे पैरों के नीचे एक मजबूत जमीन बन जाता है जो हमें सहारा देता है। जिंदगी में एक बैलेंस, एक ठहराव सा आ जाता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ। और बताइए, कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं है, है ना? कहानियों से ना बड़ी बड़ी बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। तो चलिए कुछ बहुत ही सिंपल से उदाहरण देखते हैं। चलिए इमेजिन कीजिए, 2 दोस्त हैं, एक राहुल और एक आशा। राहुल जो है वो अपना दिन बहुत अच्छे से प्लान करता है। वो पढ़ाई भी करता है, शाम को दोस्तों के साथ खेलता भी है और रात को आराम भी करता है। उसे सीखने में मजा आता है। और दूसरी तरफ है आशा, जो एग्जाम के डर से दिन रात बस पढ़ती रहती है, अपनी नींद भी छोड़ देती है। अब देखिए, पढ़ाई तो दोनों कर रहे हैं, पर जीवन की क्वालिटी कितनी अलग है दोनों की, है ना? अच्छा, अब ऑफिस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी 2 दोस्त हैं, अरविंद और मनोज। अरविंद अपना काम टाइम पर खत्म करके घर चला जाता है, परिवार के साथ वक्त बिताता है, वो एकदम कॉन्फिडेंट रहता है। और एक है मनोज, जो रोज देर तक ऑफिस में रुकता है। उसे लगता है कि बिजी रहना ही अच्छा काम करना है, और नतीजा, मनोज हमेशा टेंशन में रहता है। सोचिए, नौकरी एक ही है, पर दोनों की दौलत कितनी अलग। और ये रही हमारी आखिरी कहानी 2 बिजनेस ओनर्स की। एक है रमेश, जिसने एक अच्छी टीम बनाई है। अगर वो छुट्टी पर भी जाए तो काम नहीं रुकता, उसके पास मन की शांति है। और दूसरा है सुरेश, जो सारा काम खुद ही संभालता है, रात को भी उसका फोन बजता रहता है। अब पैसा तो उसके पास भी है, पर टेंशन के साथ। ये बात ना एक छोटी सी चिड़िया की कहानी से बहुत अच्छे से समझ आती है। सोचिए, एक चिड़िया सोने के पिंजरे में थी, उसे अच्छा अच्छा खाना मिलता था, पूरी सेफ्टी थी, पर वो उड़ नहीं सकती थी। आराम तो था, पर आजादी नहीं थी, और बिना आजादी के आराम, वो कोई दौलत नहीं होती। हमारे देश के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रतन टाटा जी को ही देख लीजिए। उन्होंने हमेशा पैसों से ज्यादा इंसानों को और अपने उसूलों को महत्व दिया। और नतीजा क्या हुआ? उन्हें पैसा तो मिला ही, पर उससे कहीं ज्यादा इज्जत और मन की शांति मिली। और पता है, ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं।
गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस सच को समझती हैं। वो जानती हैं कि जब उनके एम्प्लॉय खुश और स्ट्रेस फ्री होते हैं तभी वो अपना बेस्ट काम कर पाते हैं। मन की शांति से ही बड़े बड़े रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए अब हम अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं। अब वक्त है थोड़ा शांत बैठकर खुद से कुछ सवाल पूछने का। ये एक छोटा सा आईना देखने का समय है। पहला सवाल, बहुत धीरे से खुद से पूछिए, क्या आज के दिन मेरे समय पर मेरा कंट्रोल है? क्या मेरा दिन मेरे हिसाब से चलता है या बस काम के पीछे भागता रहता है? अब दूसरा सवाल, जरा सोचिए, अगर मैं 1 महीने के लिए काम करना बंद कर दूं, तो क्या मेरी इनकम आती रहेगी या मेरी सारी कमाई मेरे रोज के काम पर ही निर्भर है? और ये आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इस वक्त मुझे सच में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, समय या मन की शांति? पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, जवाब अंदर से ही आएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। देखिए, इतनी सारी बातें सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इस खूबसूरत सफर को शुरू करने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस एक छोटा सा प्यारा सा कदम उठाना है। तो हमारा 7 दिन का एक्शन टिप क्या है? बहुत सिंपल है। अगले 7 दिनों के लिए बस एक छोटी सी डायरी में ये नोट करना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। कुछ भी बदलना नहीं है, बस एक जासूस की तरह देखना है कि काम में कितने घंटे गए, परिवार के साथ कितना वक्त बीता और हाँ, खुद के लिए कितना समय निकाला। और जाते जाते दुर्गा सर का ये खूबसूरत विचार हमेशा याद रखिए, पैसा आपको आराम तो खरीद कर दे सकता है, लेकिन मन की शांति जीवन पर कंट्रोल रखने से ही आती है। और हर सुबह उठकर आईने में देखकर खुद को ये याद दिला सकते हैं, मेरी चॉइस है संतुलन, शांति और सच्ची दौलत। ये छोटी सी बात बहुत ताकत देती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोज की छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बड़ी सक्सेस दिलाती है। अपना ख्याल रखिएगा।